बयान नहीं, 164 के बयान के वो साथ बात सबूत किस भी लाने पड़ते हैं, तो सबूत भी लाने मैं पड़ते ये हैं। और कहना आपने चाहता हूँ बिल्कुल कि साफ कर दिया कि ऐसा है कि यहाँ पर एजेंसी तय करती है। लेकिन निवान इससे पहले ये कह रहे थे, शिवम आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक तो आप साजिश रच रहे सीधे तौर पर, आज कह दिया आतिशी ने, हटाना चाहते हैं चुनी हुई सरकार को, डर गए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे कितने सबूत लेकर के आए? अप्रूवर एजेंसी बनाती है, एजेंसी अप्रूवर किसको बना रही है? जो कि मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य जो है जिसने क्राइम किया, शराब का घोटाला, उसको अप्रूवर बना दिया, 55 करोड़ आ गए, फिर उसके बाद जो है उसकी जमानत हो गई। तो ये भी बता रहे और कितने सबूत कि हमारी सरकार जो है बीजेपी गिराना चाहती है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं। सबसे पहले तो कोर्ट के ऑर्डर पर ही मैं जाऊंगा, जो कोर्ट ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो एक चीज कहा है कि अप्रूवर पर सवाल उठाना, यानी कि ईडी पर सवाल उठाना नहीं है, हाँ कोर्ट पर ठीक है। सवाल उठाना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अप्रूवर ने सिर्फ जो है अप्रूवर नहीं बनाया, सिर्फ अलग से बयान दे दिया है उसने। सीआरपीसी 164 के तहत जो है मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया है, तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है जब कोर्ट इस बात को कहता है। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ अप्रूवर ही नहीं, इसके अलावा जो है जिस तरीके से पैसे की फंडिंग हुई है उसके भी प्राइमा फेसाई सबूत मिलते हैं। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। मैं आपके सामने उसका भी लाइव लॉ का एक वो भी पढ़ दूंगा पैरा, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है। तीसरी बात ये है कि लगातार कोर्ट के ये कहने के बाद भी आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत ली, तो ठीक है, एक काम करिए ना, जाकर आप भी एफआईआर दर्ज करा दीजिए। कोई तो केस बनता होगा, कोई तो सेक्शन के तहत बनता होगा, जाकर केस दर्ज करा दीजिए ना। और कोर्ट में बताइए, जब आपकी लगातार बेल प्ली रिजेक्ट हो रही है तो जाकर कोर्ट में बताइए और कहिए कि जज साहब ऐसे ऐसे हुआ है। वहां तो आपको कोई सुन नहीं रहा, वहां तो आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही है, वहां तो उल्टा ये माना जा रहा है कि हाँ गोवा में फंड हुआ है चुनाव, हाँ गोवा में पैसे गए हैं, हाँ गोवा में जो यूनिट है उसको जो है अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट कराया गया है, अरविंद केजरीवाल के पीए को हटाया गया है। आज इतना ओपन एंड शट केस ये पूरे तरीके से हो चुका है कि चाहे आप कितना भी न्यूज चैनल्स पर आकर और जनता के बीच में आकर और कैमरा रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ईमानदार साबित करते रहे, लेकिन आज आप बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चाहे वो शिवन त्यागी हो, चाहे कोई आम आदमी पार्टी के जो भी प्रवक्ता यहां पर वो हैं, या फिर कोई भी न्यूज चैनल पर तो कुछ भी कहकर निकल सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई कुछ भी कहकर नहीं निकल सकता। अगर किसी को भी जेल जाना है या जेल में रखना है या बेल लेनी है या बेल रिजेक्ट करानी है, उसके लिए आपको कोर्ट में सबूत प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसी के आधार पर जो भी जज होंगे, जो भी ऑनरेबल बेंच होगी, वो आपको जो है निर्णय सुनाएगी। निर्णय सुनाया गया है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल रहने वाले हैं। निवान बहुत आसान, ठीक है, जवाब दीजिए निवान, जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत आसान होता है कोर्ट पर, वो कहेंगे ये तो कोर्ट पे उंगली उठाना माना जाएगा। आप अप्रूवर पर लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, देखिए कैसे कैसे एक लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस का पॉलिटिकली मिसयूज किया जाता है। आप ये बीजेपी के प्रवक्ता से सीख लीजिए। मैं अभी 2-3 पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं और मैं पॉइंट बाय पॉइंट लीगली इनको कैसे ये झूठ जनता के बीच में फैला रहे हैं, मैं इनको को ले आता हूं स्क्रीन पे। नंबर वन इन्होंने क्या कहा, 164 का बयान। हम मानते हैं आपकी बात, क्या सेक्शन 50 का बयान जो है वो उसका रेलेवेंस नहीं होता? 9 बार एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, उसके बाद 10वें बयान में वो बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं और वो इन्वॉल्व है, तो 10वां बयान लगाया जाता है और 9 बयान हटा दिए जाते हैं। क्या ये ठीक बात है? उसके बाद इन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी जो है वो सबूत मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि द अमाउंट ऑफ 100 करोड़ इज डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब क्या होता है? अगर ये नहीं जानते हैं तो ये डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं कि डिबेटेबल का मतलब मिलना नहीं होता। डिबेटेबल का मतलब कि खारिज कर दिया उन्होंने कि ये कंफर्म नहीं है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भूल गए कि संजय सिंह जी को इसी केस में कोर्ट से बेल मिली है? पहले ये बोलते थे बेल क्यों नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं हो रही। अब जब बेल मिल गई तो उसके बाद कह रहे थे कि बेल तो किसी को भी मिल सकती है, बेल मिलना कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये किसी ना किसी तरह से केवल और केवल आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं और एक स्मोक स्क्रीन बनाना चाहते हैं पूरे देश में कि ये देखिए, ये बोलते थे खुद को कि हम ईमानदार हैं, ये भी हमारी तरह है, ये भी भ्रष्टाचारी है। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखने के बाद भी रामलीला मैदान में जनता ने जवाब दे दिया लाखों की भीड़ में आके कि अगर उनको कोई गलत मामले में जेल में फंसाएगा तो जनता सड़कों पे आएगी। और लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जो इनको जेल जो अरविंद केजरीवाल को इन्होंने डाला है उसका जवाब वोट से जनता देगी। दूसरी बात, इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी स्कूल बना रहे थे,
हॉस्पिटल बना रहे थे, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे थे, महिलाओं के लिए काम कर रहे थे, काम इन्हें करना आता नहीं। तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने के लिए और ऐसे व्यक्ति को सामने से हटाने के लिए जो काम की बात कर रहा है, काम की बात पे अगर आ जाएंगे तो ये काम तो गिना नहीं पाएंगे, ये तो केवल मनमोहक कहानियां सुना सकते हैं। तो इसी वजह से एक ऐसे व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दो जो काम की बात करता है, ताकि मुद्दा इनके आसपास घूमता रहे और उसको बदनाम कर दो। केवल और केवल बदनाम करने की साजिश, और केवल दिल्ली की जनता से अपनी खुंदक निकाल रहे हैं। ये जो जनता ने इन्होंने 3 बार हराया है और एमसीडी से भी हरा दिया, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता इनको आने वाले चुनाव में जवाब दीजिए। हम लीगल बैटल भी लड़ेंगे सर, हम पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेंगे। ये इतने झूठे लोग हैं और इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ भी। अब मैं कोर्ट के ऑर्डर में से कोट कर रहा हूं ताकि इसमें इनको बहुत ज्यादा चेंज दिखाई ना दे। Court on necessity of arrest, ED was in possession of enough material which had led them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay caused by him also impacted those in judicial custody. 1, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोर्ट एक और लिखता है, this court holds that ED was able to place enough material, statements of approvers and their own candidate stating that he was given money for Goa elections. It completes the chain regarding the money sent for Goa elections. ना ये शिवम त्यागी बोल रहा है, ना ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, ना ये एंकर, ना ये न्यूज चैनल बोल रहा है। ये बोल रहा है कोर्ट के अप्रूवर्स के साथ साथ इनके गोवा यूनिट के लोग, उनके बयान दैट स्टैब्लिशेस द चेन। ये कोर्ट कह रहा है। कहीं ये झूठ। अब ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, देती रहे, बिल्कुल दे जनता जवाब, हमें जनता का सम्मान है। लालू प्रसाद यादव की रैली में भी लाखों लोग आते हैं, तो क्या लालू प्रसाद पे ये बात साबित नहीं होती कि वो 5 केसेस में कन्विक्टेड है, चोर है? जवाब ले लीजिए, उनको कोर्ट ने कहा कृपया करके ये झूठ बोलना, बहकाना, जनता को जवाब ले लीजिए, झूठ फैलाना बंद करिए, जवाब ले लीजिए भाई। रुकिए ना, जवाब लीजिएगा, लेकिन जवाब दीजिए। तार्किक रूप से फिर बेल क्यों नहीं होती? होना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट ने बोला है, सुनिए, आप सुनिए किस तरह से होशियारी से झूठ फैलाते हैं। सुनिए आप, ये कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट को उठाते हैं, चाहे वो ईडी ने दी स्टेटमेंट हो या किसी और ने दी स्टेटमेंट हो, उसको कोर्ट करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो क्या इसका मतलब साबित हो गया कि शराब घोटाला हुआ? अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या ट्रायल खत्म हो गया? क्या सजा हो गई? क्या आरोप लगाएंगे साबित हो गया? कोर्ट का ऑर्डर बताने वाले अभी तक पर निवान, लेकिन कोर्ट तो कह रहा है ना, देयर सीम टू बी यूज एंड अब्यूज, कि पॉलिसी चेंज हुआ और उसके बाद वो मनी। सिमिलर केस में कोर्ट ने ये कहा है संजय सिंह जी की बेल पर कि अगर हम इसके ऊपर जजमेंट दे देंगे तो पूरा केस प्रभावित होगा। ईडी को आधे घंटे का समय दिया गया कि आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए कि आप इसकी बेल को क्या अपोज करना चाहते हैं, हम जजमेंट देंगे और पूरा केस प्रभावित होगा। ईडी ने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद आके बोला हम बेल को अपोज नहीं करते, तो कोर्ट से बेल मिली सेम केस में सर। तो क्या अगर बेल मिलना आपका पैमाना है तो पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ये पीएमएलए एक्ट में अगर हमारे एक नेता को बेल मिल गई है तो आप धैर्य रखिए, सब बाहर आएंगे। ये केवल और केवल समय काट सकते हैं, जेल में रखकर केवल उलझा सकते हैं, ये केवल और केवल परेशान कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमारे नेताओं को जो है जेल में नहीं रख पाएंगे। 2 साल हो गए आज इंक्वायरी को सर, 2 साल में हजारों रेड्स कर ली इन्होंने, सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं। क्या 25 पैसे की रिकवरी हुई आज तक? नहीं हो पाई। केवल और केवल चुनाव तक हमारे नेताओं को जेल में रखने की और हमारी सरकार गिराने की साजिश है, दिल्ली के लोगों का काम रोकने की साजिश है। ये नहीं चल रहा है, और कुछ नहीं है, ड्रामा नहीं चल रहा है, रैली नहीं। जनता बार मैं आपसे बोल रहा हूँ सर कि जनता जवाब देगी। इसके लिए तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है 15 तारीख को जो है, 15 तारीख को अगर कोर्ट कहता है कि टैक्स पेयर मनी के साथ इतने वकीलों का, तो आपने तो कहा कि 200 कितने केसेस हमारे ऊपर है, वो भी टैक्स पेयर मनी से ही जा रहा होगा जितने वकील लगे हुए हैं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए था भैया, हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कोर्ट में आपको जाना चाहिए 5 बेंच के लिए, 7 बेंच के लिए, जैसे भी जाना चाहिए कि भैया ये सुनिए, संवैधानिक संकट है, साजिश हो रही है, साजिश के पेपर वहां पे बताइए कि किस तरीके से साजिश ये पार्टी रख रही है। पहले तो आपको अपने सरकार और लोक हित में वहां जाना चाहिए सर, लोग क्यों सफर करें? क्यों विक्रम जी? आज मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए।
देखिए सर, टैक्स पेयर मनी की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आप ही पूछ सकते हैं, क्योंकि एक सुलझा हुआ एक्सपीरियंस पत्रकार ही ये सवाल पूछ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। आपने टैक्स पेयर मनी की बात करी, आपने लीगल बैटल की बात करी। हम जा रहे हैं कोर्ट, हम तो सर बहुत छोटी सी पार्टी हैं, हम इनएक्सपीरियंस लोग हैं, नए लोग हैं, सीख रहे हैं इनसे लड़कर। ये तो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। टैक्स पेयर बताइए, मनी की चोरी बात क्यों कर रहे हैं की? आप। मैं आपको एक चीज अच्छा, बताता चोरी हूँ क्यों टैक्स की पेयर मनी बताइए? पे। कोर्ट इन्होंने कहता है पैसा कहां जिन से आया? लोगों से पैसा गो इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन में में कहां चंदा से लिया, लगा? उनको टैक्स में कोर्ट रिबेट कह दिया। रहा है कि क्या भाई ये टैक्स चोरी पेयर है मनी ये। के साथ जो है कोर्ट कह रहा है चोरी है ये। कोर्ट कह रहा है समझौता चोरी नहीं है, किया? चोरी पर क्या जवाब इन्होंने दीजिए। धोखा नहीं दिया? क्या जो कोर्ट मनी कह रहा देश है के चोरी है ये। टैक्स पेयर का मनी जो है सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, वो बीजेपी के अकाउंट में गया चंदा? क्या इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए इनसे? आप बताइए, जिन लोगों पर ईडी की रेड पड़ती है वो बीजेपी को चंदा देते हैं। जब बीजेपी को चंदा देते हैं उनको ठेके मिलते हैं, तो उनको अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी है, उनको टैक्स लायबिलिटी में छूट मिलती है। वो पैसा जो जो बीजेपी के अकाउंट में गया वो देश के खजाने में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्या ये टैक्स पेयर मनी जो है उसके साथ धोखा नहीं? आप बताइए सर। सर वो तो वैध इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, अगर वो गया भी है तो आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पर वो आयोग, वो तो सर अगर वो वैध इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो उसके बदले में ठेका देना क्या वैध है सर? तो वही तो वो कह रहे हैं ना, हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट करके प्राइम फेसी क्या दिख क्या रहा कोर्ट है? के कोर्ट पर वरना अरे तो आज भैया, बाहर कोर्ट होते से केजरीवाल सब साहब। अगर अगर नहीं, सवाल ये है सर, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के